नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में जो भी चीज़ आपको और कुछ चाहिए वो चीज़ें आप एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए गुंजन पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 इतने ऊंचे उठो पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। देखिए यह पाठ है, यह हमारा पाठ है। इसमें ये पूरे पाठ की कविता है जो मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि यदि आप सभी मेरी लिखे उत्तर की बजाय अपने उत्तर लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह केवल आपके सहायता के लिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आशय स्पष्ट। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। यहाँ प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है। इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धरती पर कोई छोटे बड़े, काले गोरे, जाति पाति आदि का भेद न हो, सब एक दूसरे को समान भाव से देखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी आशय स्पष्ट करो है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुराने का मोह प्रगति में बाधक है। अगर हम पुरानी परंपराओं से बंधे रहेंगे तो जीवन में गति नहीं आएगी और गतिहीन जीवन मृत्यु के समान है। मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, संसार किन ज्वालाओं से जल रहा है? संसार जाति भेद, धर्मवेश, काले गोरे, रंग द्वेष की भेदभाव जैसी ज्वालाओं से जल रहा है। मौखिक का दूसरा प्रश्न, कविता में किन बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है? कविता में पुरानी परंपराओं के बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध यानी रुक जाता है, बाधक होता है। इस तरह परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार हम भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मौखिक का तीसरा प्रश्न, युग की नई मूर्ति रचना का यह क्या अर्थ है? तो युग की नई मूर्ति रचना का अर्थ है कि युग का पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण करे। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची यानी झाड़ू से अब ब्रश, जिसे हम ब्रश कहते हैं, अपने चित्रों में रंग भरता है, और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग से स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा। यानी हमें भी रचनाएं करनी होंगी। लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार मंद मंद बहने वाली शीतल हवा तपन को शांत करती है, उसी प्रकार हम भी नए प्रगतिशील विचार के शीतल झोंके से जाति भेद, धर्मवेश, काले गोरे, रंग द्वेष जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की तपन से झुलसे समाज को शीतलता और शांति प्रदान करें। दूसरा प्रश्न, मौलिकता एवं सृजन का क्या संबंध है? मौलिकता एवं सृजन ही उत्तम रचना का साधन है। किसी का अनुसरण या नकल करके हम उसकी अनुकृति बना सकते हैं, किंतु वह रचना जिसका सब अनुसरण करें यह केवल मौलिक विचारों द्वारा ही संभव है। अगले प्रश्न की ओर। कवि अतीत से किस पोषक को लेने की बात कह रहा है? कवि अपने अतीत से वह पोषक लेने की बात कह रहा है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जो हमारी प्रगति में सहायक है, न कि बाधक। लिखित का चौथा प्रश्न, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? समाज में परिवर्तन नई विचारधाराओं से आएगा। नई सोच वाले प्रगतिशील युवाओं के प्रयास से संसार रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़न से मुक्त होगा। संसार में परिवर्तन की ऐसी धारा बहेगी कि धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। मूल्य प्रश्न देख लें। एक सशक्त, प्रभावशाली और मौलिक समाज के निर्माण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जाति भेद, धर्मवेश, काले गोरे, रंग द्वेष जैसी रूढ़िवादी परंपराओं को दूर करना, शिक्षा का प्रसार करना, बेरोजगारी व गरीबी समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना, स्वरोजगार यानी अपने रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना इत्यादि। बच्चों, यह मूल्यपरक प्रश्न मेरे द्वारा लिखा गया है।
आप मूल्यपरक प्रश्न के आपकी अपनी रचना भी आप इसमें लिख सकते हैं। और न केवल मूल्यपरक बल्कि आप सभी जो हैं हर प्रश्न के उत्तर अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करिएगा और मेरे उत्तरों से थोड़ी बहुत सहायता ले लीजिएगा। और यदि आपको कोई बात कुछ कहना हो, कोई संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि और कोई चैप्टर हो किसी चीज़ के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस चैनल को भी आपके लिए उसे भी प्लेलिस्ट पर ऐड कर दूंगी। धन्यवाद।